जागते रहो। अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी कर दिया है, तब भी कुछ इंपॉर्टेंट पेपर हैं जो आपको संभाल के रखने हैं, जैसे कि मकान के किराए की रसीद, बच्चों की ट्यूशन फीस की रसीद, और अगर आपने बीमा खरीदा है और प्रीमियम अदा किया है तो उस प्रीमियम की रसीद, इसे भी संभाल कर रखिए। इनकम टैक्स विभाग की जांच में सामने आया है कि बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स बचाने के लिए अपने आईटीआर में फर्जी क्लेम करते हैं या फिर क्लेम की राशि बढ़ा चढ़ा कर दिखा देते हैं, और अब इनके लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। आम लोगों के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख थी 31 जुलाई 2024, और अगर आपने अभी तक रिटर्न नहीं भरा है तो अब आईटीआर फाइल करने के लिए आपको जुर्माना भरना होगा। 30 जुलाई तक करीब 6 करोड़ लोगों ने आईटीआर फाइल किया है। इनमें से 70% लोगों ने नई टैक्स रेजिम को इस बार चुना है, और आयकर विभाग ने कहा है कि आईटीआर फॉर्म में छूट, कटौती या रिफंड का दावा वास्तविक होना चाहिए। साथ ही उनसे जुड़े डॉक्यूमेंट्स आपके पास जरूर हों। विभाग जांच के दौरान इन्हें कभी भी आपसे मांग सकता है, और अगर दावा फेक, फर्जी मिलता है तो कार्रवाई हो सकती है। तो आखिर ऐसे कौन से 5 बड़े सोर्स हैं जिनके जरिए लोग इनकम टैक्स में छूट या रिफंड पाने के लिए फर्जीवाड़ा करते हैं, आपको बताते हैं। पहला, मकान किराए की फर्जी रसीद दिखाना। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए पर टैक्स में छूट क्लेम आपको मिल सकती है, लेकिन आप एचआरए तभी क्लेम कर सकते हैं जब ये आपकी सैलरी का हिस्सा हो। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि टैक्स पेयर्स टैक्स छूट पाने के लिए मकान किराए की फर्जी बिल बना देते हैं। टैक्स विभाग के लिए इस तरह के मामलों को पकड़ना अब बहुत आसान हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी और एआईएस फॉर्म के जरिए क्लेम की जांच में ये टैक्स चोरी तुरंत पकड़ में आ जाती है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। दूसरा, बुजुर्गों के नाम पर गलत क्लेम। आयकर कानून की धारा 80T के तहत एक इंडिविजुअल को अपने फैमिली के अलावा अपने पेरेंट्स के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी डिडक्शन मिलता है। परिवार के लिए 25,000 रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन का क्लेम ले सकते हैं, और परिवार में अगर माता पिता हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उनके लिए अलग से हेल्थ बीमा खरीद कर 50,000 रुपए तक के प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती है। ये रकम टैक्स पेयर्स की सालाना इनकम से सीधे घट जाती है। कुछ लोग पेरेंट्स के लिए हेल्थ बीमा के नाम पर फर्जी क्लेम कर रहे हैं। इसके अलावा बुजुर्ग पेरेंट्स की कुछ खास बीमारियों के नाम पर सेक्शन 80 DDB के तहत 1 लाख रुपए तक के खर्च पर छूट क्लेम भी कर रहे हैं, तो ये भी आयकर विभाग की नजरों में आ सकता है और आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तीसरा होता है बच्चों की फर्जी ट्यूशन फीस की रसीद दिखाना। आयकर की धारा 80C के तहत 2 बच्चों की 1.5 लाख रुपए तक की ट्यूशन फीस पर डिडक्शन ली जा सकती है। कुछ लोग फर्जी रसीद के आधार पर डिडक्शन का क्लेम ले लेते हैं, तो कुछ लोग फीस को बढ़ा चढ़ा कर दिखा देते हैं। अब ज्यादातर मामलों में फीस ऑनलाइन या चेक के जरिए जमा हो रही है, तो टैक्स विभाग जांच में इस फर्जीवाड़े को आसानी से पकड़ लेगा। चौथा, डोनेशन के नाम पर फर्जीवाड़ा। कई टैक्स पेयर्स डोनेशंस यानी दान की फर्जी रसीद लगाकर भी टैक्स चोरी कर रहे हैं। डोनेशन की ये रसीदें एनजीओ और धर्म के नाम पर, ट्रस्टों के नाम पर दिखाई जाती है। आयकर विभाग इस तरह की टैक्स चोरी पर अंकुश लगाने की लंबे समय से कोशिश भी कर रहा है, और ऐसे मामलों में विभाग इसी साल अप्रैल में 8,000 करदाताओं को नोटिस भी जारी कर चुका है। पांचवा, पूरी इनकम ना दिखाना। ये भी बहुत बड़ी गलती है। कई लोग अपने आईटीआर में सालाना इनकम की सही जानकारी नहीं देते हैं। नौकरी पेशा लोग कई दूसरे स्रोत से होने वाली कमाई को छुपा लेते हैं, जबकि पैन और आधार लिंक होने के बाद इस तरह की टैक्स चोरी आसान नहीं है। सरकार को सारी जानकारी मिलती रहती है, क्योंकि अब आपका पैन और आधार लिंक्ड है। हर ट्रांजैक्शन में आप ये नंबर्स भी कोट करते हैं, और बाद में जब जांच होती है तो अतिरिक्त देनदारी बनकर सामने आ जाती है। तो आईटीआर फाइल करने के बाद भी खर्च और निवेश से जुड़े इन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से सहेज कर सुरक्षित रखें। पहली बात तो फर्जी क्लेम डालें ही ना, और दूसरी बात, जो भी आप क्लेम कर रहे हैं उसके सबूत आपके पास होने चाहिए। आईटीआर में कोई भी शंका पाए जाने पर आयकर विभाग इनकी कभी भी जांच कर सकता है। डिडक्शन या रिफंड का क्लेम झूठा पाए जाने पर 200% तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। मामला गंभीर होने पर जेल भी हो सकती है, और इससे बचने के लिए आईटीआर में हमेशा सही जानकारी ही दर्ज करें।